गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 15 अगस्त है और आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। ये दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरे प्यारे साथियों, सभी को स्वतंत्र भारत की इस आज़ादी के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं अपने विचारों को शुरू करता हूँ 1931 मार्च की उस रात की बात के साथ, जब मात्र 23 साल का एक जवान स्वतंत्रता सेनानी, जिसको अंग्रेज पकड़कर जेल ले जाते हैं और उस स्वतंत्रता सेनानी को मौत की सज़ा सुना देते हैं। कसूर केवल इतना था कि भारत को आज़ाद करवाना था, लेकिन अंग्रेज भारत को कभी भी आज़ाद होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। जब इस 23 साल के नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी को अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने के जुर्म में अंग्रेज फांसी की सज़ा सुना देते हैं, तो फांसी के कुछ समय पहले उस युवक की मां मिलने के लिए जेल में आती है। मार्च 1931 की वो काली रात, और उस रात में रोज की तुलना में बहुत ज़्यादा सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच जेल के भीतर एक कोने में एक माँ और उसके बेटे के बीच वो आखिरी मुलाकात होने जा रही थी, वो आखिरी बातचीत होने जा रही थी जो हिंदुस्तान में आने वाले समय में एक तूफान लाने वाली थी। ये बातचीत शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक माँ की ममता, साहस और एक बेटे के बलिदान के संकल्प की कहानी थी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका हृदय अपने बेटे के साहस पर गर्व कर रहा था, ये जानते हुए भी कि उसके बेटे को फांसी होना निश्चित है। वो नवयुवक मुस्कुराते हुए अपनी माँ से बोलता है कि मुझे पता था कि आप आएंगी। माँ ने आंसू भरी आंखों से कहा कि बेटा, तुम्हारे बिना ये दुनिया कैसी। मैं तुम्हें हर पल याद करूंगी। वो नवयुवक स्वतंत्रता सेनानी अपनी माँ के पास बैठ जाते हैं और उनके हाथ अपने हाथों में थाम लेते हैं और कहते हैं कि माँ, मुझे पता है कि मेरा ये निर्णय आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन मैंने हमेशा से देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई है। आज वही दिन है। माँ अपने आंसू पूछती है और बेटे से कहती है कि बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बेटे के लिए अपने बेटे को अपने सामने खोता हुआ नहीं देखना चाहते, पर बेटा, तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया है ना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन एक माँ का दिल कैसा रहेगा। मैं तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी यादों को तो जिंदा रख लूँगी, पर क्योंकि एक माँ के लिए उसका बेटा ही सब कुछ है। कैसे मैं तुझे इन हाथों से तेरे शरीर को उठाऊंगी, जिन हाथों से मैंने तुम्हें बालपन में तुझे खाना खिलाया था। दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर वो नवयुवक उस खामोशी को चीरते हुए बोलता है कि माँ, मुझे पता है कि मेरा यह निर्णय आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन याद रखिए कि मेरा यह बलिदान बेकार नहीं जाएगा। मैं उन लाखों लोगों के लिए मर रहा हूँ जो स्वतंत्रता की राह देख रहे हैं। मेरा यह बलिदान एक दिन इस देश को आज़ाद करेगा।
मुझे खोने की फिक्र मत करना माँ, क्योंकि अगर आज मैं एक भगत सिंह बलिदान दे दूंगा ना, तो इस देश में हजारों लाखों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जिनमें तेरे इस बेटे की छवि होगी। इसलिए माँ, मेरा ये बलिदान बेकार नहीं जाएगा। किसी ने क्या खूब लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, और वतन के पर मरने वालों के लिए बाकी यही निशा होगा। 23 साल के भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर करते हैं, पर इन्होंने कभी गुलामी में जीना कबूल नहीं किया। ऐसे अनगिनत नाम है इतिहास में जिन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दी। जो अब तक ना खोला खून नहीं पानी है, कि जो अब तक नहीं खोला खून नहीं पानी है, और जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। आज तिरंगा फहरता है अपनी पूरी शान से, कि आज तिरंगा फहरता है अपनी पूरी शान से। हमें आज़ादी मिली है वीर शहीदों के बलिदान से। जय हिंद, जय भारत।